आज हम ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग के बारे में बात करेंगे। रिया कबीर को कॉल करती है और बताती है कि अस्मा आपी और सिकंदर भाई कभी भी हमारी शादी के लिए राजी नहीं होंगे। इतने में अस्मा रिया से कहती है, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है और इसी हफ्ते तुम्हारी मंगनी है। कबीर की कॉल चल रही होती है। इतने में रिया अस्मा आपा से कहती है कि मेरी मंगनी कबीर से हो चुकी है और शादी भी उसी से करूंगी, वरना अपनी जान दे दूंगी। ये बात सुनने की देर थी कि कबीर अपने घर जाता है और अपनी गन निकालकर अपनी वालदा से कहता है, आपके लिए मेरी खुशी कोई मायने नहीं रखती, इसलिए मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। कबीर के हाथों में गन देखकर और इसकी बात सुनकर माँ बीना परेशान हो जाती हैं और सोचती हैं कि कबीर कहीं अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। इसी बात को सोचते हुए माँ बीना अपने बेटे मुबीन को बुलाती हैं और कहती हैं, मुझे कबीर से खौफ आने लगा है, कहीं ऐसा ना हो कि रिया की मोहब्बत में कबीर अपने आप को ही नुकसान पहुंचा दे। जवाब में मुबीन कहता है, आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। फिर माँ बीना कहती हैं, मैं और तुम अभी चल रहे हैं और सिकंदर से जाकर रिया का हाथ मांगेंगे। हो सकता है रिया आसमा जैसी ना हो और वो हकीकत में कबीर से मोहब्बत करती हो, और अगर रिया ने कबीर से बेवफाई करने के बारे में सोचा भी तो इस बार मैं रिया को अस्मा की तरह धोखा देने का मौका नहीं दूंगी, बल्कि उसी वक्त उसकी जान ले लूंगी। दूसरी तरफ कबीर गन लेकर रिया के घर जाता है और अस्मा आपा और सिकंदर से कहता है, अगर तुम दोनों ने रिया की शादी कहीं और करने के बारे में सोचा भी तो मैं इधर सबकी लाशें गिरा दूंगा। सिकंदर कबीर से गुस्से में कहता है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो। कबीर जवाब देता है, नहीं, मैं तो सच बता रहा हूँ। दूसरी तरफ अस्मा रिया से कहती है कि तुम कबीर से बोलो, अगर उसे तुमसे शादी करनी है तो पहले आकर इकरार करे कि उसने हमारे वालिद का कत्ल किया है, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारी शादी कबीर से करवा दूंगी। फिर सिकंदर ने वाजिद के साथ मिलकर कबीर का बंदोबस्त किया होता है और जैसे ही कबीर रिया के घर जाने के लिए निकलता है, सिकंदर वाजिद के खास मुलाजिम के जरिए कबीर को अगवा करवा लेता है और फिर वाजिद को नसीहत करता है कि जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ इसे वहीं पड़ा रहने देना। फिर मुसलसल 2 दिन इंतजार के बाद जब कबीर रिया की कॉल अटेंड नहीं करता तो अस्मा आपा रिया से कहती हैं, कबीर की तरह कबीर का प्यार भी झूठा था, वो तुम्हें बेइज्जत करवा कर चला गया है और अब वो कभी भी नहीं आएगा। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए अस्मा रिया की शादी की तैयारियां करनी शुरू कर देती है और रिया को ये परेशानी खाई जा रही होती है कि कबीर कहाँ चला गया है। इस वक्त तो मुझे उसकी मोहब्बत और प्यार की ज़रूरत थी। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।